नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 का ये मॉडल पेपर नंबर 8 है, जो कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष में जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं बिहार जीविका में, उसको भी मैंने इंक्लूड इसमें किया हुआ है। इसीलिए इसमें से एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 100% आप एग्ज़ाम में काम आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको पता है, और जो नहीं पता रहेगा उसका आप लोग नोट बना के रिविज़न ज़रूर करिएगा, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आपका जीविका में जॉब लग जाए तब। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में कि भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये ग्रामीण गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा 2022 तक गांव के जितने सारा जो है सभी को पक्का मकान बनाने का लक्ष्य था। ठीक है, और इस योजना के तहत 1,20,000 रुपये का धनराशि दिया जाता है। ठीक है, ये किस्तों में दिया जाता है ग्रामीण गरीबों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि जीविका परियोजना का प्रारंभ बिहार में किस वर्ष हुआ था। तो बिहार में जो जीविका का जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 2007 में हुआ था। इसमें क्या होता है, ग्रामीण जो गरीब जो होते हैं ना, उस गरीबी में कमी लाना, महिला का सशक्तिकरण करना, इसका ये लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन में है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का लक्ष्य क्या है। डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसका लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। इसमें जो है आपका प्रत्येक नागरिक को हेल्थ आईडी देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की कौन सी योजना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो भारत का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पूरा नेशनल लेवल पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक योजना है महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि बिहार का, ठीक है, तो बिहार का जो योजना है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए, ये आपका मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए है। तो जानते हैं सभी आप लोग, यहाँ ऑप्शन को देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देना। ये आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, जो कि किसको दिया जाता है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। आगे है कि स्टार्टअप इंडिया अभियान किस के तहत किसे लाभ मिलता है। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो लाभ मिलता है, जो ऋण मिलता है, वो किसको मिलता है, तो यहाँ ऑप्शन को गौर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नवाचार आधारित व्यवसाय। देखिए नवाचार क्या होता है ना, जिसमें क्या होता है, नया आइडिया होता है, ठीक है, जो इससे पहले नहीं था, नया आइडिया हो, ठीक है, या फिर नया टेक्नोलॉजी हो, नया इनोवेशन हो, उसके लिए दिया जाता है, इसमें लाभ मिलता है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, और भी आप चाहते हैं कि बिहार जीविका का आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, सेट लगाना चाहते हैं, तो आप वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जीविका का टेस्ट लगाइए। वहाँ पर फुल टेस्ट मिलेंगे आपको। आप किसी भी आप ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं ना आप, तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन आपको कंबाइन मिलेंगे आपको। और जो जिस सब्जेक्ट जैसे आपकी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से हैं तो उसके लिए मैं अलग से सेट बनाऊँगा, या आईटी वाले हैं, या ऑफिस असिस्टेंट वाले, कंटेंट वाले, सभी के लिए मैं अलग से बनाऊँगा। इसीलिए आपको ये क्लास जो है, ये सेट जो है सभी के लिए ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है ये स्टार्ट हुआ था 2020 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है। तो जो 18 से 50 वर्ष के नागरिक हैं उस पर लागू होता है ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो जितने ज़्यादा आप दिवस वाले क्वेश्चन करेंगे ना, कौन से डेट को क्या मनाया जाता है, ये आप एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएंगे।
ठीक है, तो इसको भी आप लोग करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि आंगनबाड़ी केंद्र किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये जो आपका जो संचालित होता है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा होता है, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन में आंसर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि 40 का 15% कितना है। देखिए मैथ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ठीक है ना। इतने आपका आसान लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे थोड़ा सा ऊपर भी जाएंगे। मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा और ये सेट में तो मैं आपका एग्जैक्ट एग्जाम लेवल में जैसे कि होता है इसमें तो आपका ये फुल टेस्ट नहीं है आपका ये है, और यहाँ पर वीरपथ में आपको फुल टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, जितने आपको एग्जाम में मिलते हैं सेक्शन वाइज। तो यहाँ पर देख लीजिए 40 का 15% कितना है, यानी 15/100 कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से काटूंगा 5 से काटूंगा 15 10, 5 या 15, 2 से काटूंगा तो कितना 2 4 तो 6। आप जैसे काटना है आप काट सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 15, चलिए ठीक है, आप जैसे करना है कर लीजिएगा, क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन में है कि 12 गुना 3 माइनस 4 प्लस 2 बराबर में x है, तो x का मान क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 गुना में 3 है, माइनस में 4 प्लस में 2 है, ये ब्रैकेट में है, बराबर में x है। देखिए बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट में जो रहेगा ना उसको पहले काम करेंगे आप। तो ब्रैकेट में तो पहले ये वाला है, तो पहले इसको क्या 12 गुना में 3 ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस में 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। अब ब्रैकेट ख़त्म हो गया है तो उसके बाद क्या भाग का होता है, ठीक है, पहले भाग का काम करेंगे, ठीक है ना। पहले का काम करेंगे तो का इसमें है नहीं, उसके बाद भाग का काम करते हैं, फिर गुना का, फिर प्लस का, फिर माइनस का करते हैं। तो यहाँ पर क्या है गुना है ना, तो पहले गुना करना पड़ेगा आपको, तो 12 या 36 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। अब तो घटाना ही पड़ेगा आपको, यहाँ हो जाएगा 30 बराबर में x, यानी x वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया है। तो क्या करना है आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है कि एक वस्तु की कीमत 400 है, 10% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 400 का पहले 10% निकाल लीजिए, 10/100 कितना होता है 0 कट जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 रुपये का छूट हो गया ना। अब 400 में से क्या कर लीजिए 40 को घटा दीजिए, 360 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि एक टैंक को एक पाइप 5 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 10 घंटे में भरता है, दोनों साथ खोलें तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे ना, देखिए दोनों भरने वाला पाइप है ना, दोनों भरने वाला पाइप है, खाली करने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 गुना में 10 बटा में 5 प्लस में 10। हमने प्लस क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों भरने वाला है। अगर ये घटाने ये एक भरने वाला होता, एक खाली करने वाला होता, तो यहाँ पर हम क्या करते माइनस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन बन जाएंगे। 5 गुना में 10 बटा में कितना हो जाएगा 15, यानी कह सकते हैं कि ये 50 बटा में कितना है 15 है। तो आपका आंसर इसमें जो आएगा ना वो आपका घंटे में आएगा, ठीक है ना। देखिए तो 15 या 45, 15 या 45 यानी कि 3.3 के लगभग में आएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में हो जाएगा। लेकिन यही बात अगर पूछता कि मिनट में कितना है, घंटा में कितना है, तो कैसे बनाते आप 50 बटा में 15 कर देते हैं और गुना में 60 से चलिए माफ़ कीजिएगा यहाँ पर, तो 15 या 45 3 पूर्णांक 1 बटा में आपका आप काट लीजिए, 5 है 50, 5 या 15 यानी कि 10 बटा में 3 आता आपका। इसको भाग लगा के आते हैं ना यहाँ पर, तो क्या आता 3 पूर्णांक में 1 बटा में 3 आता, तो 3 घंटा ये हो जाता, और 1/3 है ना, इसको आप क्या करते मिनट में बदलते, तो 60 से गुना करेंगे मिनट से बनाने के लिए, तो 20 हो जाएगा, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि यदि SUGAR को RTFBQ कहते हैं किया जाता है तो SALT को क्या लिखा जाएगा। पहले ये देख लीजिए SUGAR जो है ना ये क्या बना है RTFBQ, ठीक है, ये कैसे बना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें एक माइनस किया गया है, एक पीछे किया गया है, इसमें भी एक पीछे किया गया है। देखिए टी के बाद यू आता है ना, इसके बाद भी इसमें एक पीछे किया गया है, इसमें भी एक पीछे किया गया है ना आपका, यहाँ पर इसमें भी एक पीछे किया गया, सब में एक माइनस माइनस करके दिया गया है, ठीक है ना। तो आप भी क्या करेंगे SALT है ना, तो आप भी एक एक माइनस कर दीजिए। तो टी से पहले क्या आता है R आता है, ए से पहले क्या आता है Z आता है,
एल से पहले क्या आता है, के आता है, और टी से पहले क्या आता है, एस आता है। लेकिन आर जेड के एस किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझे होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कैट जिस तरह से संबंध रखता है डॉग से, उसी तरह मैंगो जो है किससे संबंध रखता है। तो यहाँ ऑप्शन को गौर से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कैट और डॉग जो है दोनों एक जानवर ही हैं, ठीक है। और मैंगो क्या है, मैंगो खाने वाला फल है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, तो ऑरेंज क्या है, खाने वाला फल है। क्या ट्री को तो नहीं खाएंगे, फ्रूट को तो नहीं खाएंगे, फ्रूट का नेम तो नहीं है यहाँ पर है, लीफ को तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑरेंज क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि यदि सभी लाल काले हैं और सभी काले पीले हैं तो सभी लाल क्या है। बस आप लोगों से उम्मीद करूंगा मैं, जब भी क्लास को देखिएगा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी लाल काले हैं, मैं कर दूंगा यहाँ पर लाल। तो लाल के इतना बड़ा एरिया है। अब लाल काले है ना, मैं काले के अंदर में क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर लाल कर दूंगा। इसे आप तो समझ जाएंगे ना कि सभी लाल काले है। अब आगे है कि सभी काले पीले है। अब सभी काले क्या है, यहाँ पर मैं इसके अंदर कर दूंगा यहाँ पर पीले, ठीक है, सभी कर दूंगा पीले। अब बोल रहा है तो सभी लाल क्या है, तो सभी लाल क्या है, तो सभी लाल क्या पीले हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि है। तो सभी लाल क्या है, पीले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीले आपका आंसर। इससे भी थोड़ा सा आपका अप लेवल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका बेसिक में ये आपका इस तरह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर है कि 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 27 दिया गया है और 16 दिया गया है। देखिए तो ये कैसे बना है समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तब भी आपका 1 आएगा। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर में क्या आता है, ये आता है। अब ये क्या है, 3 का ये क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है। अब मैं इसे क्या समझ रहा हूँ, इसको मैं क्यूब कर दूँ, अगर इसको मैं क्यूब कर दूँ, 1 का पहले क्यूब है, देखिए 1 2 3 4 तो है, ये तो समझ में आ गया मुझे। इसके बाद 5 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। पहला में दिया गया है क्यूब, 3 दिया गया है पावर में, फिर 2 दिया गया है, फिर 3 दिया गया है, फिर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पावर में 3 आ जाएगा। तो 5 को आपको 3 बार गुना करना पड़ेगा, 5 को आपको 3 बार गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 5 को 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, ठीक, ऑप्शन में थोड़ा गलती आ गया यहाँ पर। तो लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका नहीं है इसमें, 125 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा आपको समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर गलती नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक कारण से, लेकिन आपको पैटर्न यही है। अब इसमें क्या है, आपको किसी को डाउट होना तो ऐसे क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक लगाइए। आगे आ जाइए कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, हार्डवेयर कौन सा है। आप देख सकते हैं कि MS वर्ड है, मॉस है, विंडोज़ है, एक्सेल है। तो यहाँ पर मॉस जो है ना आपका एक हार्डवेयर है, क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। ये MS वर्ड क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये भी आपका विंडो क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है ये, ठीक है। MS एक्सेल भी क्या है, आपका सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, आपका आंसर तो करना ही है, इसके अलावा जो मैं नोट बता रहा हूँ ना वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि CPU का कार्य क्या है। तो CPU का कार्य क्या है, कभी कभी आपको CPU का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा। इसका क्या होता है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इसका कार्य क्या है, तो इसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना काम होता है, जो कि इसके फुल फॉर्म में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि Ctrl+P का उपयोग क्या है। कंप्यूटर में जब भी काम करते होंगे आप लोग, सबको पता होगा कंप्यूटर और Ctrl+P दबाने से क्या होता है, ये आपका प्रिंट होता है, ठीक है। सेव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो Ctrl+S करते हैं। कॉपी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, Ctrl+ आपका C करते हैं। कट करने के लिए क्या करते हैं, तो Ctrl+X करते हैं, ठीक है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में है कि इंटरनेट पर डाटा हस्तांतरण के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है।
तो कंप्यूटर में जब भी आप लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पर, ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये बिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रमुख योजना कौन सी है। तो अभी इसी क्लास में मैंने बताया था भारत महिलाओं को शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, कभी कभी सुरक्षा भी दे देगा आपको यहाँ पर, तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन कहलाता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ये मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसको कहते हैं हम लोग, किस उद्देश्य के लिए है। तो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जो है, ठीक है, ये है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर अभी हमने 25 क्वेश्चन लाया है और 25 क्वेश्चन बिल्कुल आप एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप चाहते हैं फुल टेस्ट लगाना तो आप हमारा एप्लीकेशन वीरपथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जाकर आप जीविका का एग्ज़ाम का टेस्ट लगाइए। और ये जो है आपका मंडे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अब मात्र इसका 125 रुपया है, बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए अभी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लासेस में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।